नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैथ्स के फुल चैप्टर की सीरीज का 11वें नंबर का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले 10 चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या उसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहां पर आप लोगों को सीक्वेंस से सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। और हमारे लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एडवांस मैथ्स का बोल रहे हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि सारे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कराए जाएंगे, भले ही वो कोई सा भी चैप्टर हो। तो धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा और आपके चैप्टर खत्म होते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आकाश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस चैप्टर में हम नाव और धारा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को हमने 3 भागों में बांटा था। पहले पार्ट में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन करे थे, दूसरे पार्ट में हमने ट्रेन संबंधी क्वेश्चन करे थे, और तीसरे पार्ट में हमने नाव और धारा के क्वेश्चन कवर किए थे। क्योंकि तीनों चैप्टर अगर हम एक साथ कवर करते, जैसे कि आप लोगों को कई बुक में एक साथ तीनों चैप्टर देखने को मिल जाते होंगे, तो अगर साथ करते तो पूरे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते। सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करना ज़रूरी है, कोई सा भी टाइप छूटना नहीं चाहिए। इस कारण हमने तीनों टाइप को अलग अलग कवर किया है, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो यहाँ पर अब हम नाव और धारा के क्वेश्चन करने वाले हैं, पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। तो पहले हम उन चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 चीजें होती है। एक होती है शांत जल में नाव की चाल, एक होती है धारा की चाल, फिर होती है धारा की दिशा में नाव की चाल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ सेम लग रहा होगा, तो पहले आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। भले ही थोड़ा टाइम लगे, पर हम पहले सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पर चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसी टर्म बार बार देखने को मिलेंगी और आप लोगों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले पहली लाइन आप लोग पढ़ेंगे, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि जब जल बिल्कुल शांत रहता है, किसी भी तरफ उसका बहाव नहीं रहता है, उस समय नाव की चाल क्या होगी, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसको हम हमेशा ए मानेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब शांत जल में नाव की चाल रहेगी, मतलब बिल्कुल जल बिल्कुल शांत रहेगा, उसमें जो नाव की चाल हम मानेंगे उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है धारा की चाल। अब धारा की चाल को हम क्या मानेंगे, मान लीजिए धारा बह रही है, किसी भी साइड बह रही है, तो वो जिस स्पीड से बह रही है, जिस चाल से बह रही है, वो क्या होगी, धारा की चाल होगी। तो ऐसे आप लोगों को समझना होगा, ठीक। तो ए क्या हो गया, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। आप लोगों को जो भी पुरानी बातें हो सब भूल जाइए। अभी इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल नए सिरे से सीखना है और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो फिर भले ही आप लोग आपकी पुरानी मेथड लगा लेना, पर आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाव की चाल शांत जल में ए होगी, धारा की चाल शांत जल में क्या होगी, बी होगी, ठीक। तो ए और बी आप लोगों को कंफर्म हो गया। अब तीसरी लाइन पे आते हैं। तो तीसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड अगर नाव चल रही है तो वो क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। उसको हम एक्स से मानेंगे। और यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा अगर जिस साइड बह रही है उसके विपरीत अगर नाव चल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है। तो ए बी क्या होगा और एक्स वाई क्या होगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ बहुत ही 2 फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। फॉर्मूला तो नहीं कहा जाएगा, पर आप लोगों को उन्हें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले एक्स का मान क्या होता है, ठीक है। एक्स यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, इसका मान होता है a प्लस बी, ठीक है। तो ये मैं यहां पर ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जब नाव जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में अगर धारा भी चल रही है तो नाव की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो याद करना कोई कठिन बात नहीं है, बस ये। इसके बाद दूसरी कंडीशन है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसमें क्या होगा कि नाव अगर जितनी स्पीड से चल रही है और धारा उसे विपरीत धकेलेगी, तो क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा a माइनस बी और ये ऊपर हो जाएगा a प्लस बी।
तो दोस्तों यहाँ पर बस आप लोगों को ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलों से हम पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोगों ने इससे पहले अगर कहीं पढ़ा होगा नाव और धारा के क्वेश्चन, तो आप लोगों ने काफी कुछ पुरानी चीजें फॉर्मूले देखे होंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। बस यही दो फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, चाहे नाव धारा का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर चल रही है तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो नाव की शांत जल में चाल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई जो हमने माना था वो आप लोगों को याद हो गया होगा, फिर भी हम आप लोगों को हर क्वेश्चन में बताते चलेंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन देखिए, नाव की धारा की दिशा में चाल। तो नाव की धारा की दिशा में चाल को हम कैसे मानते हैं? एक्स से मानते हैं, ठीक। तो एक्स हमें क्या दिया गया है? तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? धारा की दिशा में 11। तो देखिए 1 घंटे में अगर 11 किलोमीटर चल रही है, यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो एक्स का मान हमारे पास आ गया है। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में भी दिया गया है, विपरीत दिशा में कितनी चलती है? 5 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू उसने ऑलरेडी हमको दे दी गई है। अब पूछा क्या गया है? शांत जल में चाल बताना है, ठीक है। किसकी बताना है? नाव की बताना है। तो नाव की चाल शांत जल में हम किससे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं। और अगर धारा की चाल की बात करें तो वो बी से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो ए है और ना ही बी है, ठीक। तो यहाँ पर हम दोनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा गया है, पर हम आप लोगों को दोनों चीज निकाल के बता देंगे। अब वो फॉर्मूले जो हमने आप लोगों को बताए थे, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ मान रखना है हमें। तो देखिए ये सिर्फ जो आप लोगों को इतनी चीज बताई जा रही है ना, अभी हमने जितनी भी चीज लिखी है ये आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करते टाइम बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? a प्लस बी का मान हमारे पास क्या दिया गया है? 11 दिया गया है, ठीक। और a माइनस बी का मान हमारे पास क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, ठीक। x की जगह मैंने 11 रख दिया और y की जगह 5 रख दिया, ठीक। अब दो इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व करते आता ही होगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा। a और a आपस में जुड़कर कितना हो जाएंगे? 2a, और ये कितना हो जाएगा? 11 और 5 16। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ गई? a क्या होती है? नाव की चाल, ठीक। अब अगर b की वैल्यू निकालना है तो b का मान हम इसमें रख देंगे, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए। तो b का मान आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बस इतना सा आप लोगों को सॉल्व करना पड़ा, अपने आप आंसर आ गया, वो भी बहुत ईजी था, ठीक। तो यहाँ आप लोगों को हम इतनी सारी बातें बताते हैं तो बहुत स्टूडेंट लोग सोचते हैं, इस कारण मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। ये कोई मेथड नहीं है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने इतना लिखा है। हमने सिर्फ जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो तो सिर्फ इतना है, ठीक है। और वो भी इतना सरल है कि आप अगर चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, ठीक। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पूरा पेज भर के क्वेश्चन करवाते हैं, इतना टाइम लगेगा तो एग्जाम में तो पूरा समय एक क्वेश्चन में ही निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल 10 या 12 सेकंड आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में धारा की दिशा में चल रही एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। जबकि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब देखिए ना तो इसमें x दिया है, यानी कि ना तो हमें धारा की दिशा में चाल दी है, ना ही धारा के विपरीत नाव की चाल दी है, ना ही धारा की चाल दी है, और ना ही शांत जल में नाव की चाल दी है। यानी कि ना तो हमारे पास अभी x है, ना हमारे पास y है, और ना हमारे पास a है, और ना ही हमारे पास b है, ठीक है। तो अब हो सकता है हर क्वेश्चन में आप लोगों को सीधा सीधा नहीं दिया जाए, पर हम निकाल तो सकते हैं। देखिए पहली लाइन में क्या दिया गया है उसको पहले सॉल्व करते हैं। धारा की दिशा में चल रही नाव, यानी कि x की बात हो रही है, ठीक है।
16 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में देखिए 16 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 1 घंटे में 8 किलोमीटर तय करेगी। अब इसको मैं आप लोगों को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल कर नहीं बताऊंगा। अब आप लोगों को इतना सीखना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, ठीक है? नहीं तो आप लोग बार बार फॉर्मूला लगा रहे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अभी हमारे पास है नहीं, डिस्टेंस हमारे पास 16 है और टाइम हमारे पास कितना है? 2। तो यहाँ आ गया s बराबर 8, यानी कि चाल हो जाएगी 8। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि हमने अभी आप लोगों को निकाल के बताया कि 16 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 8। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास चाल आ गया, ठीक है? तो अब हम इसे मिटा देते हैं। अब सीधी बात है, 8 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गया है? 8 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गई है x, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए उसी कंडीशन से हम फिर से निकालते हैं, जबकि इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में, इतनी मतलब 16 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करने पर 4 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में यानी कि y, कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं, यानी कि 1 घंटे में 4 घंटे में 16, तो 1 घंटे में कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है? तो 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी? y आ जाएगा, ठीक? अब हमको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी बराबर क्या होता है? x होता है, ठीक है? तो x का मान हम क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। उसी प्रकार a माइनस बी कितना होता है? a माइनस बी होता है y, तो y का मान हमारे पास कितना है? 4 है। अब फिर उसी पिछले क्वेश्चन की तरह कंडीशन बन गई है, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान है। आप लोगों को ये समीकरण सॉल्व करते आते ही होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर काट देंगे तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल पूछी गई है, तो वो कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर धारा की चाल पूछी होती तो धारा की चाल मान रख दीजिए कोई से भी समीकरण में। अगर इसमें मान रखेंगे तो b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, अगर आप लोग उसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए नाव और धारा के क्वेश्चन अगर आप लोगों को कठिन लग भी रहे होंगे, तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने किए इतने सरल क्वेश्चन नहीं किए, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर आप एसएससी सीजीएल या आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम की बात करो तो भले ही आप लोगों को इतने सरल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, पर नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उनके लिए क्वेश्चन नॉर्मल है, आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन में भी ना तो हमारे पास x है, ना y है, ना a है और ना ही b है, तो कुछ नहीं है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी कुछ दिया है और अगर क्वेश्चन में दिया है तो उससे हमें कुछ तो उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक की है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? y की बात हो रही है यहाँ पर। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, यानी कि 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाती है? चाल हो जाती है। तो ये तो सीधा सीधा दे दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है? धारा के साथ, यानी कि धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगी? 6 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को निकालना सीखना पड़ेगा। आप लोग फॉर्मूला लगा लगा के बार बार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे तो फिर तो आप लोगों को टाइम लगेगा ही। तो ये आ जाएगा 6, ठीक है? जब 10 मिनट में 1 किलोमीटर तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। यानी कि a प्लस बी का मान क्या होता है? x होता है, और x का मान हमारे पास कितना है? 6 है, ठीक है? उसी प्रकार a माइनस बी हमारे पास कितना है? a माइनस बी y होता है, और y का मान हमारे पास कितना है? 2 है।
अब इनको जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो b से b कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। दोनों a जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम भाग दे देंगे 2 का 8 में, तो 4 बार चला जाएगा, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। और अगर b की बात करें तो b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, b का मान आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएंगे a बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, b बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है, और हमें जाना कितना है, 5 किलोमीटर। तो देखिए अब आप लोग खुद निकालिए कितना समय इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोग खुद अगर अपने मन से देखें तो हमें 5 किलोमीटर चलाना है, तो 4 किलोमीटर चलने में तो 1 घंटा लग जाएगा। अब कितनी, 1 और चलाना है, 1 किलोमीटर चलाने में यानी कि 15 मिनट और लगेंगे। तो ये आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आएगा कि 15 मिनट कैसे लग गए, ठीक। तो ये मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। सीधी से आप बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लीजिए अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास कितनी है, 4, क्योंकि शांत जल की बात हो रही है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 4। डिस्टेंस हमको कितनी तय करना है, 5, तो टाइम ये आ जाएगा। अब आप लोग कुछ कैसे भी करिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 5/4, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/4 घंटे, ठीक। तो ये आ जाएगा, या इसको आप लोग मिनट में भी लिख सकते हैं। देखिए 1 घंटे तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, 1 घंटे और 1/4 का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, ठीक। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये टाइम किस तरीके का है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ 5 घंटे जाने में टाइम लगेगा 1 घंटे 15 मिनट, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। तो क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें घुमाई जाती हैं, इसमें आप लोगों को कोई बहुत बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करने को कभी नहीं आएगा, सिर्फ ये छोटी छोटी संख्याओं का ही कैलकुलेशन रहेगा जो आप ओरल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक आदमी को निश्चित दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दुगना समय लगता है। तो यहां पर अब हमें क्या बताना है, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन उनसे अलग है, पर देखिए जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हमको वही का वही क्वेश्चन करना रहेगा, कोई चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, x की, y की और a की और b की, ठीक है। तो x क्या होता है आप लोगों को पता होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, y होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, a होता है नाव की चाल शांत जल में और b होता है धारा की चाल, ठीक है। तो ये चारों चीजें आप लोगों को पता है। पहले अभी हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें देखिए ये दो स्थान है, जब धारा के दिशा में मतलब धारा भी इस तरफ की है और नाव भी इसी तरफ जा रही है, तो कितना टाइम लगता है, x टाइम लगता है या t टाइम लगता है, क्योंकि x हम पहले ही मान चुके हैं। तो देखिए t टाइम लगता है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि धारा तो इसी दिशा की चल रही है पर अब नाव इस साइड चलने लगी है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 2t टाइम लगेगा, 2t। क्यों, उसने खुद बोला है धारा के विपरीत जाते हैं तो दोगुना समय लगता है, ठीक है। धारा की दिशा में जाने में अगर t समय लग रहा है तो विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, 2t समय लगेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, धारा की दिशा में चाल क्या होगी नाव की। तो देखिए अगर हम इसके बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, देखिए हम x ही मान लेते हैं इसके बीच की दूरी, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी चाल क्या आ जाएगी, x/t, ठीक है। और यहाँ पर हमारी चाल क्या आ जाएगी, टाइम, यहाँ पर आ जाएगी x/2t, क्योंकि दूरी बटे समय होता है, तो x/2t, ठीक। तो ये आ गई हमारी दोनों चीजें। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी दोनों अननोन वैल्यू आई है, तो उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आप लोगों को बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है, तो हमारे पास a + b का मान कितना आ गया है, x/t, ठीक।
और a माइनस बी का मान हमारे पास क्या आ गया है, x/2t। ठीक है, बस वही का वही करना है, इससे ये कट जाएगा। 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो देख लेते हैं इसको जोड़कर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, जब आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ के देख लेना, हम आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 3x + 2t आ जाएगा। ठीक, तो a का मान हमारे पास कुल कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 3x/4t। ठीक, तो ये हो गया है a का मान। अब हमें b का मान भी निकालना होगा। तो b का मान निकालने के लिए आप लोगों को इस इक्वेशन में मान रख दीजिए। तो a की जगह हम क्या रख देते हैं, 3x/4t प्लस का b = x/t। ठीक है, तो b उसकी जगह पर ही रहेगा, ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये 3x/4t इधर आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 4t एलसीएम आएगा। ठीक, 4 इधर जाएगा तो 4x में से x जाएगा तो x बचेगा। तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान भी निकाल लिया, b का मान भी निकाल लिया। अब वो किसी भी फॉर्म में निकलाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, कुछ संख्या दी नहीं थी, तो फॉर्म इसी फॉर्म में निकलेगा। कोई डायरेक्ट तो ऐसा निकलेगा नहीं कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कोई नंबर ही नहीं दिया तो इसी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि a, ठीक है, और धारा की चाल यानी कि b, दोनों का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो हम अनुपात रख देते हैं। a का मान हमारे पास कितना है, 3x/4t, और y का मान हमारे पास क्या है, y का नहीं b का मान हमारे पास कितना है, x/4t। ठीक है, तो 4t से तो 4t कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/1, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3:1। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, पर आप लोगों को कुछ नया करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। ठीक, उसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और जितने भी हम पढ़ने वाले, अगर आप अपने बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं और बेसिक मेथड से करना शुरू करते हैं, तो आखिरी तक आप लोगों का आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, मैं हर बार आप लोगों को ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैथ्स अगर आप बेसिक से सीखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक नाव धारा के विपरीत 42 मिनट में 7 किलोमीटर जाती है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर फिर हमें क्या बात करनी है, x की बात करनी है, y की बात करनी है, a की बात करनी है और b की बात करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि b हमें क्लियरली दे दिया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पहली लाइन में हमें कुछ दिया है, उसको हमें समझना है। तो पहली लाइन में क्या दिया गया, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 42 मिनट में 7 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर हम सीधी बात है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है और दूरी दी गई है। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होती है। तो यहाँ पर 7/42 तो मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर में और 42 मिनट में है। तो पहले 42 को हम घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग दे देंगे। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, वरना रहने दीजिए। तो ये 7 बार कट जाएगा 6 से, और ये 10 बार कट जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो समय घंटे में आ गया है वो कितना आ गया है, 7/10। अब हमें दूरी में भाग देंगे, तो दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, और उसमें भाग दिया हमने 7/10 से। तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 10 कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति आवर क्या आ गया है, स्पीड आ गई है। तो यहाँ हम उसका मान रख देंगे। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर हमें यहीं रखना पड़ेगा, इतना याद रखना, क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में हमें दिया गया है। अब हमारे पास y है और b है, x और a नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहली बार आया है। तो हमें करना क्या है, वही करना है जो हमें हर क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस b, तो b का मान हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम b की जगह क्या रख देते हैं, 3 = x, हमारे पास नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बात होगी, a माइनस b, b का मान हमारे पास ऑलरेडी है 3 है,
और y, यहाँ y रखते हैं तो y की जगह हम 10 रख देंगे। ठीक, ये बन गई हमारी इक्वेशन। थोड़ी अलग बनी है पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें इस बार दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जोड़ना नहीं घटाना पड़ेगा। तो घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो ये a प्लस का था तो माइनस का हो गया, 3 प्लस माइनस का था तो प्लस का हो गया, 10 प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब a प्लस का है तो ये वाला a माइनस का आपस में कट जाएंगे, दोनों 3 और 3 6 जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा x माइनस 10। ठीक, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि धारा की दिशा में हमारी नाव की चाल कितनी आ गई है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि नाव की चाल क्या होगी शांत जल में। यानी कि हमसे क्या पूछा गया, a पूछा गया है, तो इस इक्वेशन में मान रख देंगे। तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 16, तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 13 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को करो, करना वही है और इसमें आप लोगों को कुछ भी नई बात सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप कठिन से कठिन क्वेश्चन ले आइए, कोई सी भी बुक का एडवांस क्वेश्चन ले आइए, करना आप लोगों को यही है जो हमने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था और वही हम आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक नाविक 2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 20 मिनट में तय करता है तथा 18 मिनट में वापस आ जाता है, तो धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही चेंज है पर हमें करना क्या है, वही जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x लिखेंगे। x क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। फिर लिखेंगे y क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। फिर लिखेंगे a क्या होता है, नाव की चाल, और b होता है धारा की चाल। ठीक है, तो अब ये चारों चीजों की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि एक नाविक 2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 18 मिनट में तय करता है। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दूरी तो हमें दी गई है, दूरी कितनी दी गई है 2 किलोमीटर। अब इसमें हम समय से भाग दे देंगे, तो समय हमारे पास क्या है मिनट में है, तो मिनट को पहले हम काय में घंटे में बदलेंगे, तो हमने 60 से भाग दे दिया। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, 1/3 आ रहा है। अब 1/3 घंटे से हम इसमें भाग दे देंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर हमने काय से निकाल लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक, हालांकि हमने बिल्कुल उसको लिखा नहीं है, शॉर्ट में किया है, पर आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने टाइम एंड डिस्टेंस के इतने ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हैं, तो आप लोग को अब इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकालना सिखा दिया है, तो अब जब आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन भी बहुत छोटे लगने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने विपरीत दिशा में यानी कि y की वैल्यू कितनी निकाल ली है 6। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। यहाँ पर क्या बोला है, वापस आता है। ठीक है, तो वापस आता है तो सीधी बात है 2 किलोमीटर जा रहा है, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो वापस आएगा जब तो वो धारा की दिशा में आएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। 2 किलोमीटर क्या हो गया दूरी, इसके बटे में हमें समय रखना है, तो समय को पहले हम घंटे में बदलेंगे। अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 3 बार कट जाएगा 6 से और ये 10 बार कट जाएगा, तो 3/6 3/10 आ जाएगा, तो ये 10 ऊपर पहुंच के इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा हमारा क्या, 20/3 हमारा क्या आ गया है x का मान। तो किलोमीटर पर आवर भी लगा दीजिए। अब हमारे पास वही कंडीशन है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3। ठीक, और a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ये दोनों a और a जुड़कर कितने हो जाएंगे 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 38/3। ठीक है, इसको इधर जोड़ के बता देते हैं आप लोगों को, 20/6 और यहाँ कितना है 20/3 है और यहाँ कितना है 6 है, तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा।
यहाँ 20 का 20 रह जाएगा, 3 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 18 होगा, तो जुड़ के 38/3 आ जाएगा। अब इसको काटना है तो यहीं काट दीजिए, ये 19 बार कट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19/3। ठीक, अब हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, धारा की चाल पूछा गया है, और ए क्या होता है, नाव की चाल होती है, तो अब बी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में मान रख दीजिए, तो पहली वाली इक्वेशन में मान रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो हम पहली वाली में ही रख देते हैं। ए की जगह कितना रख देते हैं, 19/3 प्लस बी इज इक्वल टू 20/3। तो ये जब उधर जाके माइनस होगा तो 20 में से 19 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया है, 1/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी नाव की धारा की चाल। ठीक है, तो ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 0.333 में भी आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप लोगों को ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों को समझाने के लिए दुनिया भर की कहानी हम आप लोगों को लिख देते हैं। तो आप लोग हमेशा ये मत सोचा करिए कि ये क्वेश्चन बड़ा है। ठीक, ये क्वेश्चन उतना ही छोटा है जितना आप लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोगों को अपने दिमाग से क्वेश्चन हल करना है, माइंड के अंदर आदि कैलकुलेशन करना होगा, तब आप लोगों का कम समय में क्वेश्चन होगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल, यानी कि अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि जब वो विपरीत जाती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं जब वो धारा की दिशा में जाती है उससे। ठीक, यदि नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी बताइए। तो यहाँ पर अभी तक पहला क्वेश्चन आया है जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। यानी कि एक नाव ऐसे जाती है, तो यहाँ पर अगर धारा की दिशा में जाती है तो उसे कितने, मान लीजिए टी टाइम लगता है। तो जब वो धारा के विपरीत दिशा में वापस आती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, t+3। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक, और इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, तो बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी पहली लाइन की कहानी। ठीक, दूसरी लाइन की कहानी में तो सब कुछ सॉल्व ही हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, x की जरूरत पड़ती है, y की जरूरत पड़ती है, और a की जरूरत पड़ती है, और b की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, यहाँ पर हमें 9 क्या दिया गया है, नाव की चाल, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमें पहले से दिया गया है। बी हमें क्या दिया गया है, धारा की चाल। ठीक, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये निकाल लें, और यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए पहली लाइन में अगर धारा की दिशा में बोले तो कुल दूरी कितनी है, x कितने समय में तय कर रही है, x+t में। तो x+t आ जाएगा हमारे पास क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल। और दूसरी कंडीशन में कुल दूरी कितनी है, x, टाइम कितना लग रहा है, t+3। तो ये आ गया हमारे पास x+t+3। ठीक है, ये चारों चीजें हमारे पास आ गई है। अब आप लोग खुद देखिए, a+b इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर a+b आप लोग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9+3 इज इक्वल टू x, यानी कि 12 इज इक्वल टू x हमारे पास डायरेक्ट हमने निकाल लिया। ठीक, इसी प्रकार a-b हमारे पास क्या होता है, y होता है। तो a हमारे पास कितना है, 9 है, b हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ x और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है x का मान, हमसे पूछी गई है दूरी। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बराबर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x बराबर t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12 है, जो हमने निकाला है। देखिए ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। ठीक है, तो हमने निकाला है। इसके बाद दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है, x+t+3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y का मान। y हमारे पास कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम हमारे t का मान निकाल लेते हैं। तो t का मान हमारे पास कितना जाएगा, x/12 इज इक्वल टू t। ठीक, वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम त्रिक गुणा करके उसको एक जैसा बना लेते हैं। तो x यही रहेगा, ये पूरा कोष्टक उठकर यहाँ चले जाएगा। जगह की कमी है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को आसानी से समझा देंगे। तो ठीक है, t में 6t हो जाएगा और 3 में
6 का इंटू होगा तो ये 18 आ जाएगा। अब t का मान हम रख देंगे, तो t का मान हमने क्या निकाल लिया है 6x/12, टी का मान हमने रख दिया है प्लस 18। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बचेगी x बराबर x/2 प्लस 18। ठीक है, अब ये इसको फिर आगे करेंगे तो ये x+2 उठकर इधर चला जाएगा, तो x में से x+2 जाएगा तो बचेगा क्या, x+2 = 18। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 18। तो 18 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, x का मान। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई थी, हमें पता नहीं था क्वेश्चन इतना लंबा चले जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले उसने हमसे क्या बोला कि जाते टाइम उसे मतलब धारा की दिशा में जाता है तो t टाइम लगता है, तो आते टाइम उसे 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो t+3 हमने मान लिया। बीच की दूरी हमने कुल क्या मान ली, x मान ली। अब यहाँ पर x+t कैसे निकाला, दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितनी है x, जाते टाइम उसे समय कितना लग रहा है t, तो x/t लिख दिया। दूसरी कंडीशन में x+1/t लिख दिया, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक, a का मान और b का मान, तो a और b को जोड़ के हमने x का मान निकाल लिया, a और b में से हमने घटा के y का मान निकाल दिया, और जो हमने माना था उसके बराबर पुट कर दिए, क्योंकि दोनों मान x के थे तो दोनों बराबर होंगे। तो देखिए x/t का मान हमने 12 रख दिया, और x/t+3 का मान हमने 6 रख दिया, और फिर कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करके अपने आप x का मान आ जाएगा, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक नाव धारा के विपरीत दिशा में B से A की ओर तथा धारा के साथ A से B की ओर 3 घंटे में चलती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो A और B के बीच की दूरी बताइए। तो सबसे पहले तो हम वही 4 चीज जो हमें निकालना रहता है हर क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे x, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, y होता है क्या, धारा के विपरीत नाव की चाल, A होता है नाव की चाल शांत जल में, और B होता है धारा की चाल। ठीक, तो ये चारों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहली लाइन पढ़िए, एक नाव धारा के विपरीत B से A, यानी कि हम पहले 2 स्थान बना लेते हैं। एक स्थान ये हो जाता है, एक स्थान ये हो जाता है, तो ये होगा B और ये होगा A। ठीक, तो ये 2 स्थान हैं। अब धारा के विपरीत B से A जाता है, यानी कि वो B से A तो जा रहा है पर धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब धारा इस दिशा की होगी तभी वो धारा के विपरीत जा रहा है। फिर A से B आता है, यानी कि कितने इस साइड आ जाता है, और ये धारा के साथ आता होगा। ठीक, क्योंकि जब A से B आएगा तो धारा भी इस साइड की है और वो भी इस साइड आ रहा है, तो धारा के साथ आएगा। ठीक, अब और कुल टाइम उसे कितना लगता है, तो कुल टाइम हमें दिया गया है 3 घंटे, यानी कि उसे आने और जाने में 3 घंटे लगते हैं। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। अभी हम लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। ठीक, अभी हम जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो करते जा रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर हम अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फिर लाइन दिया गया है, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि A का मान हमें दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल हमें कितनी दी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोगों को पता ही होगा, अगर हमारे पास A और B रहते हैं तो हम x और y आसानी से निकाल सकते हैं, या हमारे पास x और y रहते हैं तो हम A और B आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोगों को पता ही होगा, A + B = क्या होता है, x होता है। यानी कि मैं A और B को प्लस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 12। ठीक, तो यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ। ठीक है, ओरल वाला काम है, मैं आप लोगों को लिख के जरूर बता रहा हूँ। डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि दोनों को प्लस करके 12, दोनों को माइनस करके, पर फिर भी हम थोड़ा समझ रहे हैं इस कारण। A - B = कितना होता है, y होता है। तो यहाँ पर A में से B जाएगा तो 6 बचेगा, तो y का मान हमारे पास कितना जाएगा, 6। यानी कि अब हमारे पास चारों चीजें हो गई हैं। तो अब हमें क्वेश्चन करना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं लगेगी।
ठीक, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसके बीच की दूरी भी मानना पड़ेगा। टाइम तो हमारे पास है, ये दूरी हमने कितनी मान ली, टोटल दूरी x मान ली, या आप कुछ और भी मान सकते हो क्योंकि x और y हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में है, तो आप कंफ्यूज ना हो, हम कैपिटल X मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जाने की बात करते हैं। तो जाने में उसने कुल कितनी दूरी तय करी, x दूरी तय करी। ठीक है, x दूरी तय करी, कितने समय में करी, तो मान लीजिए जाते टाइम उसे टाइम लगा t। ठीक, तो जाते टाइम उसे टाइम लगा t, तो ये आ गई हमारी क्या, x का मान आ गया। ठीक, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था पहले, यानी कि हमारा 6 का मान आ गया। ठीक, y का मान आ गया। और दूसरी कंडीशन में जब वो आ रहा था धारा की दिशा में, तो उसने दूरी तो कितनी तय करी, x दूरी तय की, पर उसे अब टाइम कितना लगेगा, 3 माइनस t। कैसे, कुल टाइम t है, अब हमको 3 को बांटना है, तो एक टाइम हमने t ले लिया, तो बचा हुआ टाइम है वो वापस आएगा, तो 3 माइनस t, और उसे टाइम कितना लगा, 12। अब ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। अब हमें इसमें a और b के बीच की दूरी बताना है, तो हम t का मान निकालेंगे। ठीक, t का मान हमारे पास कितना जाएगा, x/6 इज इक्वल टू आ जाएगा t, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पहले आप लोग इसको सही तरीके से बना लीजिए। इसका इंटू होगा तो 12 तिया 36 माइनस 12t हो जाएगा। अब मान रखें तो x इज इक्वल टू 36 और 12t, 12 इंटू x/6 रख देते हैं, तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर करें क्वेश्चन जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, इधर कर देते हैं। ठीक है, इतने एरिया में। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, x बचा है, यहाँ बचा है 36। ठीक, और यहाँ क्या बचा है, माइनस के 2x। ठीक है, तो ये माइनस के 2x इधर चले जाएगा पक्षांतर होके, तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ पर x ही निकालना था हमें, जो कि आ गया हमारे पास 12। ठीक, अगर आप लोगों को इसका मान निकालना है तो यहाँ मान रख दीजिए t का, तो t का मान अगर हम यहाँ रखेंगे, x का मान 12 रख देंगे, तो t का मान आ जाएगा 2, यानी कि उसे जाते टाइम 2 टाइम लगा, 2 घंटे लगे, फिर आते टाइम क्या लगा होगा, बचे हुआ 1 घंटा। वैसे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी 12 किलोमीटर होगी a और b के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से ही किया जाएगा। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम थी, तो हमने थोड़ा शुरू में थोड़ा जगह देखी नहीं कि लंबा क्वेश्चन जाएगा, इस कारण आप लोग समझ लेना कि इसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। ठीक, तो वैसे समझ तो आ ही गया होगा जो भी हमने किया है, कुछ इतना कठिन कैलकुलेशन तो थी नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में धारा के साथ चाल का 2 गुना धारा के विपरीत चाल के 3 गुने के बराबर है, तो नाव में शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है धारा के साथ चाल का 2 गुना, तो धारा के साथ चाल यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। ठीक है, और विपरीत दिशा में के 3 गुने के बराबर, यानी कि इसका 2 गुना विपरीत दिशा में यानी कि y के 3 गुने के बराबर है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, पहली लाइन में मतलब 2x इज इक्वल टू 3y हमारे पास आ चुका है। तो बस इतना क्वेश्चन में दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है, और अब हमसे पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, x। ठीक, तो x का मान हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक, ये हम सभी को पता है। और y का मान हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर रखने से बेटर है हम इसको बराबर रखेंगे। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, a और b का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि a और धारा की चाल b, इनका अनुपात पूछा गया है, तो हम इन दोनों को बराबर में रख के कुछ हमें मिलेगा नहीं, तो हम इनको बराबर में रखते हैं। ठीक है, अगर उसने हमसे धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कुछ पूछा होता तो हम x और y रखते। तो देखिए a प्लस बी यानी कि हमने क्या रख दिया, x रख दिया, a माइनस बी यानी कि हमने y रख दिया। अब उसने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल का 2 गुना धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल के 3 गुने के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसका 2 गुना कर दिया, इसका 3 गुना कर दिया, और उसने बोला है हमसे बराबर है तो बीच में बराबर लगा दिया।
ठीक, जो उसने बोला वही हमने किया। अब 2 का इंटू सभी में कर दीजिए 2a प्लस 2b। इसी प्रकार 3 का इंटू सब में कर देंगे 3a और 3b। अब ए वाली संख्या एक तरफ और बी वाली संख्या एक तरफ। तो देखिए 2b यहीं रहेगा, ये इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा 3b प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार 3a यहीं रहेगा और उधर से 2a माइनस का होकर आएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 5b हो जाएंगे और ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, इतना बचेगा। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का अनुपात। तो देखिए 5 उसकी जगह पे ही रहेगा, a यहाँ a भी उसकी जगह पे रहेगा, बस b उठकर इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि ये। तो हमारे पास क्या आ गया अनुपात, a अनुपात b इज इक्वल टू क्या आ गया 5 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो 5:1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाव शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा 5:1। ठीक है, तो इसमें अब आप लोगों को कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस जो हमने किया है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इतनी बार कर चुके हैं एक ही तरीके से कि आप लोगों को समझ आ ही गए होंगे। अब नाव रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोगों से बन जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन कवर करे हैं, क्योंकि नाव के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टाइप के नहीं है। आप कोई सा भी क्वेश्चन कोई सी भी बुक से उठाकर देख लेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमने सभी क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझाया है कि अगर आप लोगों के सामने कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए जो आप लोगों से नहीं बनता हो तो वो भी बन जाएगा, और ये आप लोगों को लग भी रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन कठिन लगते हों, पर जब हम आप लोगों को समझाते हैं तो समझने के बाद वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं, क्योंकि जब उनको बहुत सरल लैंग्वेज में समझाया जाता है तो वो अपने आप सरल लगने लगते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं। अगर आप लोग बुक से देखेंगे, कोई सी भी बुक से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन उस बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक, और अगर आप एग्जाम के पेपर पुराने उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं आते हैं, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, जैसे SSC या बैंक PO में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी हम आगे आने वाले समय में अच्छे लेवल के वीडियो बनाने वाले हैं। पर अभी हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोग किसी भी कोचिंग में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखकर सारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और वीडियो को कमेंट करके भी बताया करें वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। इसके अलावा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुँच जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।